शनिदेव की वक्री दृष्टि से महर्षि दधीचि की महादशा इतनी कठोर हुई कि उन्हें अपनी अस्थियां दान में देनी पड़ी। और यही कारण था कि दधीचि का पुत्र पिप्लाद ने उसी वक्री दृष्टि से शनिदेव को ही जला दिया। लोक कथाओं के अनुसार महर्षि दधीचि बहुत बड़े तपस्वी थे, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर अपनी अस्थियां दान में दे दी। उनकी पत्नी माता सुवर्चा अत्यंत पतिव्रता थी। तब सुवर्चा ने अपने पति की सेवा और दुख के कारण अपने गर्भ को देवताओं को सौंपकर देह त्याग दी। उसी दिव्य गर्भ से उत्पन्न पुत्र पिप्लाद कहलाए, जो जन्म से ही माता पिता की स्नेह से वंचित रहे और पीपल वृक्ष के नीचे पले बढ़े, इसलिए उनका नाम पिप्लाद पड़ा। एक दिन पिप्लाद को नारद मुनि से ज्ञात हुआ कि उनके पिता की मृत्यु और उनके अनाथ होने का कारण शनि की वक्री दृष्टि थी, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि वे जिसकी ओर भी क्रोध से देखें वह भस्म हो जाए। वरदान पाकर उन्होंने शनिदेव का आह्वान किया और अपनी क्रोधित दृष्टि उन पर डाली, जिससे शनिदेव का शरीर जलने लगा। ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप के बाद पिप्लाद ने अपने ब्रह्मदंड से शनि के पैरों पर प्रहार किया, जिससे वे विकलांग हो गए। इस घटना के बाद से शनिदेव की चाल धीमी हो गई और वे लंगड़ा कर चलने लगे। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर पिप्लाद ने शनिदेव को मुक्त करने के बदले 2 शर्तें रखीं कि जन्म से 5 वर्ष तक की आयु तक किसी भी बालक पर शनि की महादशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दूसरा, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करेगा वह शनि के अशुभ प्रभावों से सुरक्षित रहेगा। शनिदेव ने यह दोनों वचन स्वीकार किए, इसलिए पिप्लाद ने शनिदेव का विनाश नहीं किया, बल्कि उन्हें धर्म और मर्यादा की सीमा में बांधकर सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा।